नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार फिर से एक बार आप लोगों के सामने आईवीएस स्टेटमेंट के लेकर मैं एक बार फिर से आप लोग से कुछ बताने जा रहा हूँ, कुछ बातें शेयर करने जा रहा हूँ। ऐसी बातें शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपको आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में इतनी अच्छी और इतनी सटीक जानकारी मिलेगी जिससे आप अपने दिमाग को इस्तेमाल करके आप उसे पूरी तरह से ट्रीटमेंट यानी ठीक कर सकते हैं। ये मेरा वादा है। मैं कहता हूं कि आईबीएस कोई बीमारी है ही नहीं। अगर डॉक्टर कहता है कि आईबीएस कोई बीमारी है ही नहीं तो मैं भी कहता हूं कि ये बीमारी है ही नहीं। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है? ये क्यों आपको आईबीएस डी आईबीएस सी नाम पड़ गए हैं? ये अगर आपको आईबीएस डी और आईबीएस सी नाम पड़ गए हैं तो ये बीमारी है ही नहीं। तो आखिर ये होता क्यों है? तो मैं कहता हूं ये ब्रेन का एक फंक्शनल डिसऑर्डर है। यानी ब्रेन जो है एक तरह से ह्यूमन बॉडी को कार्य नहीं करने देता है। आपको मैं बता दूं कि आपके सबसे ज़्यादा सेरोटोनिन लेवल जो है आपके ब्रेन में, सबसे अधिक सेरोटोनिन कहाँ बनती है? तो आपकी आंतों में बनती है। आंतों में इतनी छोटी, इतनी पतली झिल्ली होती है दोस्तों कि उस झिल्ली से जिसकर उस झिल्ली में आपको सेरोटोनिन हार्मोन्स का निर्माण होता है, जो हार्मोन्स ब्रेन को सप्लाई करता है और ब्रेन इससे आपको हैप्पीनेस फील होता है, इससे आपको खुशनुमा माहौल मिलता है और आप खुशी फील करते हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बड़े से बड़े बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। मैं कहता हूं कि आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, आपने अपने जीवन में स्ट्रगल लाइफ में देखा होगा। अगर आप महान बन रहे होते हैं तो आपने बहुत स्ट्रगल किया। ऐसे में एक दोस्त की कहानी सुनाता हूं दोस्तों। वो मेरा दोस्त मेरे साथ ही जॉब करता था। उसे एक घटना हुई, बहुत अच्छा वो हॉकी प्लेयर था, लेकिन किस्मत उसको भी आईबीएस की प्रॉब्लम हो गई। बेचारा दिन प्रतिदिन सोच में डूबने लगा कि अब तो मैं बीमार हो गई, ये कौन सी बीमारी हो गई। कभी लैटरिंग हो जाती है तो कभी कब्जियत हो जाती है तो कभी दिमाग काम नहीं करता है, कभी कभी सोए ही रह जाते हैं, कभी कभी ब्रेन पूरी तरह से नर्वस हो जाती है। यानी उसको में नर्वस सिस्टम इतना भर गया था, इतना भर गया था कि वो अपने आप को एकदम पूरी तरह से उदास और मायूस और डिप्रेस्ड बना लिया था। फिर मैं, जो कि ये खुद आप लोग से बता चुका हूँ कि आईबीएस का मेरा भी प्रॉब्लम है, था भी, तो वो मुझसे मिला। मैंने उसे बोला कि भाई क्या करोगे, दुनिया में हजारों लोग ऐसे हैं। उसने बोला कि भाई तो तू तो कहता है, लेकिन मैंने उसके बारे में हिस्ट्री जांच की तो उसे पता चला कि उसको एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी। दोस्तों वो रीढ़ की हड्डी टूटने के बाद पटना के एक डॉक्टर ने इलाज किया। तो अगर वो इलाज पटना के डॉक्टर ने किया तो उसने बोला कि अब ये चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने ब्रेन को यही बोला कि अगर मैं जीऊँगा तो कुछ करूँगा और मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा। तो ये मैं वादा करता हूं कि मैं उठ के खड़ा हो जाऊंगा। इसी को कहते हैं दोस्त प्लेसिबो इफेक्ट। आपका ब्रेन ने ये सोचा और ब्रेन का जो केमिकल रिलीज होता है वो आपके रीढ़ की हड्डी, उस बंदे की रीढ़ की हड्डी के ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया। ये प्लेसिबो इफेक्ट के द्वारा उस बंदे में एक ऐसी तरह की ऊर्जा आई कि वो उठने की कोशिश करने लगा। लगातार 6 महीने की कोशिश के बाद वो अपने पैरों पे और सीधा खड़ी होकर चलने लगा दोस्तों, और पूरा वजन अपने शरीर का। आज उस डॉक्टर ने भी हैरानी मान ली कि इस बंदे में इतना जुनून है तो ये कुछ भी कर सकता है। आज वो बंदा बिहार का एक बेस्ट हॉकी प्लेयर है दोस्त, बिहार राज्य का हमारे। मैं बता देना चाहता हूं
कि आप भी अपने आईबीएस को ठीक कर सकते हैं। एक बार ब्रेन को ये समझा दें कि आईबीएस कोई बीमारी है ही नहीं। अगर वो थॉट्स आते हैं तो उसके जगह पे पॉजिटिव थॉट्स डालें। अगर वो कहता है कि आईबीएस ये होता है, आपका ब्रेन कहता है कि हमारी आंत में सूजन हो गई है, आपका ब्रेन कहता है कि आपको आंतों में यानी इंटेस्टाइन में या स्टोमच में इन्फेक्शन हो गया है, अल्सर हो गई है, मैंने तरह तरह के बातें आते हैं दोस्तों। जब इंसान को आईबीएस की प्रॉब्लम होती है तो पेट के बारे में, ब्रेन के बारे में, दिमाग के बारे में घबराहट होती है, बेचैनी होती है, हमेशा वो उसी बीमारी के बारे में सोचते रहते हैं दोस्तों। दूसरा, ब्रेन में उसकी बातें नहीं आती है, बस आती है तो आईबीएस आखिर इसे मैं कैसे ठीक करूं, या आखिर ये हो कहां से रहा है, बस। तो उसी समय ब्रेन को स्टॉप लगा देना है। जैसे ही आपने ब्रेन को स्टॉप लगाया और उसी समय बोलना है कि अब आगे नहीं, बस आगे मैं एकदम पूरी तरह से फिट हूं तो फिट हूं। और मैं एक आईबीएस वालों को सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट बताता हूं। अगर जिसको आईबीएस सी है तो वो दही, मीठा दही यानी एक दिन का जमा हुआ दही और चूड़े का इस्तेमाल करें। वो उनका मैं 100% कहता हूं कि उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। और हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेंगे वो। और अगर आईबीएस सी है तो दही चूड़ा खाएं। अगर डी है तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ लेके आया हूं दोस्तों, मैं दिखाता हूं। तो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये देखिए, ये सॉफ्टबेक ओ ऑरेंज, समझ रहे ना, इसे देख लीजिए। ये आपको मैं बता दूं, सॉफ्टबेक्ड ओ जो है, ये डिब्बा आपको बहुत सस्ती में उपलब्ध है। इसका दाम महज 129 रुपया है। आप इसे एक बार यूज करके देखें, डी वाले, मैं गारंटी लेता हूं 1 महीने के अंदर आईबीएस डी से उसकी पूरी निजात हो जाएगी, पूरी निजात। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूं दोस्तों, बस आईबीएस सी और डी वालों के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए दे रहा हूं। नमस्कार, वाचिंग वीडियो, शेयरिंग वीडियो दोस्तों। जिनको प्रॉब्लम है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों से बातें कर लूँगा दोस्तों। मेरा अगर पीछे फ़ोटो देखिएगा दोस्तों, पीछे मैं कैसा था, तो मैं एकदम पतला था दोस्तों, एकदम पतला, जो कि आईबीएस का पेशेंट कैसा होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। उस तरह से था दोस्तों, लेकिन अपने ब्रेन को सही करके आज मैं दूसरों को बता रहा हूं दोस्तों, इस तरह से। ठीक है, नमस्कार सभी को।